एक दीपक नाम का लड़का एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ज्यादा गरीब था, जिसका मुख्य कारण था कि दीपक के पिता का कुछ समय पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ज्यादा घायल होने के कारण दीपक के पिता के दोनों कंधे कार्य करने में असक्षम हो गए और डॉक्टरों के द्वारा उन्हें जिस कारण दीपक का परिवार बहुत ही ज्यादा लाचारी की स्थिति से गुजर रहा था। एक्सीडेंट से पहले दीपक के परिवार की मुख्य आय का स्रोत उनका खेत था, जिसमें वह खेती करते और फसल को बेचकर अपना गुजारा करते थे। परंतु वह खेती बहुत ज्यादा कम थी, जिस कारण उन्हें कभी भी किसी प्रकार का सुख नहीं मिल पाया। जब दीपक के पिता दिव्यांग हो गए, तब उन्होंने वह खेती एक व्यक्ति श्याम प्रसाद को बढ़ा कि वह उसमें फसल करे और आधी फसल दीपक के परिवार को दे दे। क्योंकि दीपक के पिता अब दिव्यांग, वह फसल करने के लायक नहीं थे। वह व्यक्ति दीपक के खेत में फसल करने लगा और उसने दीपक के पिता को आधा हिस्सा देना भी शुरू कर दी। दीपक एक समझदार बच्चा था। वह अपने परिवार की लाचारी को बेहतर तरीके से समझता था। वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, इसलिए वह हमेशा पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर लगाता था। वह कक्षा में अक्सर सबसे ज्यादा अंक लाया करता था, परंतु दीपक अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा गरीब था, इसलिए उसे नफरत करने वाले बच्चे उसे चिढ़ाने के लिए कहा करते थे कि दीपक, तुम खाना खाया था या नहीं। दीपक को यह बात दिल में सुई की तरह चुभती थी, क्योंकि यह बात सच थी कि दीपक का परिवार, परंतु दीपक को यह सोचकर दुख होता था कि समाज भी उसे रहा है सिर्फ इसलिए कि वह पढ़ने में अच्छा है और सभी को शिक्षा में पीछे छोड़ देता है। जब दीपक के पिता विकलांग हो गए, तब दीपक को अक्सर बच्चे कहा करते थे कि विकलांग का बेटा। यह बात दीपक को कभी कभार इतनी ज्यादा बुरी लगती थी कि वह अकेले में जाकर रोने लगता था। वह अपनी कक्षा में किसी को कुछ नहीं बोलता था और किसी से बात नहीं करता था। वह सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखा करता था। उसके शिक्षिका दीपक को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित किया करती थी, क्योंकि वह अच्छा विद्यार्थी था। एक बार दीपक स्कूल से घर की तरफ जा रहा था कि कुछ बच्चे उसके पास आए जो कि उसकी काबिलियत से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसके स्कूल बैग को छीनकर नाले में फेंक दिया। दीपक तेजी से नाले की तरफ भागा और बैग को पकड़ने के लिए नाले में कूद गया, जिससे उसे काफी चोट आई। दीपक अपने स्कूल बैग को नाले से निकालने का प्रयास कर रहा था, तब सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे थे। दीपक यह बात अच्छे से समझ चुका था कि उसके अपमान की मुख्य वजह उसकी लाचारी और गरीबी है, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और कीचड़ से सना हुआ रोते हुए अपने घर पहुंचा। वह दिमाग में सोच रहा था कि यदि कोई गरीब है तो क्या उससे समाज इस प्रकार व्यवहार करेगा। जब दीपक घर पहुंचा तो उसकी माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? दीपक ने कहा, मेरा पैर नाले में फिसल गया था, इसलिए मैं नाले में गिर गया। दीपक अच्छी तरह जानता था कि यदि किसी वह अपनी माँ को कोई बात बताई तो उसकी माँ को सिर्फ दुख ही होगा, इसलिए वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोला और नहाने के लिए चला गया। जब दीपक नहाकर आया तब उसने देखा कि उसके पिता और माँ आपस में बात कर रहे हैं कि उनके खेत की फसल कटे काफी समय हो चुका है, परंतु अभी तक श्याम प्रसाद उनका हिस्सा देने नहीं आया। दीपक के पिता ने कहा कि उससे पूछने जाऊंगा कि क्या बात है। दीपक के पिता शाम को श्याम प्रसाद के घर गए, तब उन्हें पता चला कि श्याम प्रसाद ने दीपक के पिता के खेत पर कब्जा कर लिया है, जिस वजह से वह उनके हिस्से की फसल उन्हें नहीं दे रहा है। दीपक के पिता ने श्याम से काफी बहस करी, परंतु उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। सीधी सी बात थी कि लाचारी का फायदा उठा रहा था। गांव वालों को दिखाने के लिए गांव के श्याम ने झूठे दस्तावेज बनवा लिए थे, जिसमें लिखा था कि दीपक के पिता ने सारी खेती श्याम प्रसाद को कुछ पैसों में बेच दी है, जो कि झूठ था। जब दीपक के पिता अपने घर वापस आए तो वह चुप थे।
दीपक की मां के पूछने पर पूरी बात बताने के दौरान दीपक के पिता यह देखकर दीपक की आत्मा मानो रोने लगी थी। उसने अपने पिता को कभी इतना लाचार नहीं देखा था। वह जानता था कि उसके पिता की लाचारी का फायदा उठाया जा रहा है। दीपक समझदार बच्चा था। उसने अगले दिन अपनी शिक्षिका की सहायता से पुलिस को बुलाया, परंतु श्याम प्रसाद ने पुलिस को वह झूठे दस्तावेज दिखा दिया। इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाई और वहां से चली गई। इतना सहने के बाद दीपक मानो पहाड़ टूट पड़ा। वह लाचार हो चुका था। वह अपने पिता की लाचारी को महसूस करके मन ही मन रो रहा था। वह जानता था कि उनके साथ धोखा हुआ है, परंतु वह कुछ कर नहीं पा रहा था। यह बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। जब काफी दिन बीत गया तब दीपक स्कूल गया। दीपक की शिक्षिका अच्छी तरह समझ सकती थी कि यह एक लाचार पिता की लाचारी का समाज ने किस प्रकार मजाक बनाया है और उनके साथ धोखा किया। शिक्षिका ने दीपक को समझाया कि जो हुआ उसे जाने दो। अब तुम यह बात अच्छी तरह समझ लो कि तुम अगर शिक्षित होकर अच्छे इंसान बने तो तुम इन सभी को सुधार सकते हो। दीपक को यह बात समझ में आ गई और दीपक की शिक्षिका ने दीपक से कहा कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। तुम्हारा यह पद देख के तुमसे ईर्ष्या करने वाले सभी लोग तुमसे अपने आप सुधर जाएंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। इस प्रकार तुम अपने माता पिता के हुए अपमान का बदला ले सकते हो। वह मजबूर हो जाएंगे तुम्हारे माता पिता का सम्मान करने और उनसे बात करके। अब दीपक के परिवार के पास उनका खेत भी नहीं बचा था, इसलिए दीपक की मां ने उसे दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया ताकि वह परिवार को चला सके। वह अपने पति के अपमान का बदला लेना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने ठान लिया कि वह अब उनके बेटे की पढ़ाई नहीं छूटने देगी और उसे काबिल अफसर बनाएगी। दीपक ने आईएएस ऑफिसर बनने के लिए रात भर पढ़ाई करनी शुरू कर दी। उसने 12वीं में पूरे गांव के सभी बच्चों से सबसे ज्यादा अंक लाया और वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया। दीपक की मां इतनी पाती थी कि वह शहर में दीपक की पढ़ाई का खर्चा उठा पाए, इसलिए दीपक शहर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचने जाता था, जिसके बाद वह सुबह पढ़ने भी जाया करता था। इस प्रकार वह अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटा लेता था, परंतु किराए का रूम लेने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु दीपक दिन होनहार विद्यार्थी था, जिसकी काबिलियत देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसको अपने कमरे में फ्री में रखा ताकि दीपक उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। दीपक फर्श पर सोता था और उसका मित्र बेड पर। इस प्रकार दीपक ने अपने जीवन के संघर्ष के दिनों को गुजारा और दिन रात पढ़ाई करता रहा। करीबन 5 साल तक लगातार शहर में आईएएस ऑफिसर की तैयारी करने के बाद एक वक्त ऐसा आया जब वह आईएएस ऑफिसर बन गया और उसे उसी गांव के जिले में नौकरी के लिए भेजा गया, क्योंकि दीपक चाहता था कि उसे उसी गांव के पास भेजा जाए। जब दीपक अपने गांव में आईएएस ऑफिसर बनकर आया तब सभी लोग उसे नमस्ते करने लगे। वह बच्चे जिन्होंने उनके बैग को नाले में फेंक के उसका अपमान किया था, वह उसे सर बोल रहे थे। दीपक समझ गया कि लोग इंसान की इज्जत नहीं करते, सिर्फ कामयाबी ही करते हैं। दीपक ने श्याम प्रसाद को कहा कि उस जमीन के जिसे तुमने अपना बताकर मेरे पिता का पूरे गांव में अपमान करवाया था। जब श्याम प्रसाद वह कागजात लेकर आया तब आईएएस ऑफिसर दीपक ने उन कागजों की पहचान कर ली कि यह फर्जी है। दीपक समझ गया कि श्याम प्रसाद ने पुलिस वालों को पैसे दिए थे, जिस कारण वह पुलिस ने दीपक के पिता की सहायता नहीं करी थी। दीपक ने वह जमीन का केस कोर्ट में डाला, जिससे कोर्ट ने निष्पक्ष फैसला किया और दीपक के पिता के नाम पर जमीन दोबारा हो गई। यहाँ पर बात सिर्फ जमीन की नहीं, यहाँ बात अपमान की है, जिसका बदला दीपक ने आईएएस ऑफिसर बनकर लिया। जब दीपक के गांव में आने की खबर उसकी शिक्षक को हुई तब उसकी शिक्षक उसके घर आई। दीपक रोते हुए शिक्षक के कदमों में गिर गया और प्रणाम करके धन्यवाद किया।
शिक्षक ने जाते समय दीपक से एक बात कही, और ऐसा हथियार है जिससे हम जीवन को सुधार सकते हैं और अपने अपमान का बदला भी ले सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।